हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। ये PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इट मीन्स कि 2 लेक्चर हमने पहले पोस्ट कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और जो थोड़े बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं और उसे हमने एक्सक्लूड कर दिया है जिसके चांस रेयरली दे कैन बी आस्क्ड, तो कोई लॉजिक भी नहीं बनता, दैट्स वाई दे आर एक्सक्लूडेड। तो हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रूबी ग्रेड माइका इज प्रोड्यूस्ड। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड में किन जिलों से किया जाता है? सबसे पहले इसके लिए तो वो एरिया होंगे जहाँ पे ज़्यादा माइका का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली कोई ऐसा जनरलाइज रूल नहीं है, लेकिन फिर भी कोडरमा वाला जो एरिया है उसे माइका कैपिटल भी कहते हैं और ये गिरिडीह कोडरमा वाला रीजन में सबसे ज़्यादा भी और माइका जो रूबी ग्रेड का होता है वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। सो आंसर विल बी सी। ऑल राइट, नेक्स्ट कह रहा है एट प्रेजेंट व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स इन झारखंड। कृषि श्रमिक की प्रतिशत संख्या क्या है? तो आपको ये बताना है। तो इट्स नियर अबाउट 45%। फिर भी डाटाज में अगेन ये डायनेमिक है तो थोड़ा बड़ा चेंज हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप एक बार PYQ से दिमाग में रखें और जब एग्ज़ाम का बिल्कुल नज़दीक हो तो आप अपडेटेड डाटाज के साथ जा सकते हैं। वैसे कोई एक्यूट डाटा आपको मिलेगा नहीं, ये सब आपका नॉर्मली जो सेंसस होते हैं उसमें स्पेसिफिक डाटास को सेग्रीगेट करके उस तरह की डिटेल्स दिए होते हैं। तो लास्ट हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट ये 45% ही है आपके एग्रीकल्चर लेबर्स का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन 14th लोकसभा हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड व्हाट ट्राइब्स। ये क्वेश्चन आइडियली कह रहा है कि 14वीं लोकसभा में सीटों की संख्या कितने अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित थी। तो हमें पता होना चाहिए आउट ऑफ 14 हमारे पास 6 जो है वो है रिजर्व हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। कौन कौन सा है? सबसे पहले आपका दुमका, देन राजमहल, उसके बाद लोहरदगा है, सिंहभूम है और खूंटी है। तो ये रिजर्व सीट्स हैं। ये तो हमारे दुमका सीबू सोरेन वाला इलाका। इसी तरह से ये 6 सीट्स हैं, बस मैंने ऐसे मेंशन कर दिया सीट्स का नाम, आपको एक बार याद रखना आसान हो जाएगा। तो 6 सीट्स टोटल हैं जो कि रिजर्व हैं आउट ऑफ 14। देखते हैं नेक्स्ट। ये एक अच्छा सवाल है, कह रहा है लाइक जूट, जूट की तरह व्हाट इज़ फाइबर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। फाइबर यानी फाइबर का एक प्लांट है जो कि फाइबर प्रोड्यूस करता है। फाइबर प्रोड्यूस करता है लेकिन जूट की तरह है। जूट भी किस चीज़ के लिए फेमस है? फाइबर प्रोड्यूसिंग के लिए, जिसमें लीडिंग हमारा वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश दुनिया में सबसे टॉप पे है जूट प्रोडक्शन में। तो उसी तरह का एक रेशा देने वाला प्लांट कह रहा है झारखंड में क्या है? आंसर विल बी मेस्टा। अगर आप इसको देखेंगे तो एक इस हिंदी वर्ड इसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कुदरुम है ना, एकदम डार्क पर्पल जो एक ऐसा फ्लावर उसका फ्रूट होता है। सॉसेस बनाने में भी लोग गाँव में उसको यूज़ करते हैं। तो ये मेस्टा जो है ना वो आपको जूट की तरह ही फाइबर देता है। ऑल ये ओल्ड क्वेश्चन है हमने लेकिन फिर भी पिक किया है आपको मॉडल। प्रीवियस ईयर का पर्पस ही वही है, तो हमने आपको मॉडल के लिए स्टैटिक क्वेश्चंस तो आप अच्छे से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक आप मॉडल चूँकि आपको पता हो तो इसलिए हमने पिक किया है इसको। कह रहा है विच वीमेन प्लेयर ऑफ झारखंड वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग द प्लेयर ऑफ हर ओन स्टेट इन द नेशनल गेम्स। यानी कि यहाँ से क्या हम इन्फर कर सकते हैं कि नेशनल गेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उस पर भी स्टेट स्पेसिफिक। कौन सा? तो झारखंड स्टेट से, क्योंकि झारखंड का एग्जाम है ऑब्वियसली। तो कह रहा है कि 2007 के नेशनल गेम्स में जो कि गुवाहाटी में हुआ था। तो यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। आपसे वेन्यू पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है और झारखंड रिलेटेड स्पोर्ट्स पूछ सकता है और स्पोर्ट्स में भी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी पूछी जा सकती है। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में नेशनल गेम्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो ये उस साल प्रीवियस ईयर 7 के आसपास कोई एग्ज़ाम था, उसमें एक क्वेश्चन था कि गोल्ड जीता था जो हमारे प्लेयर ने स्टेट की गुवाहाटी में नेशनल गेम्स में। सब बता दिया है आपको, बस पूछ रहा है कि किसे हरा कर जीता था। दैट वाज द क्वेश्चन, है ना। तो देख लीजिएगा इस तरह के सवाल। अब ये कह रहा है व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स इन पॉपुलेशन। झारखंड की कुल पॉपुलेशन, इन झारखंड है ना, समझिए कि झारखंड के कुल आबादी में प्रिमिटिव PVTGs कहते हैं इसको। क्या होता है ये? प्राइमरीली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये क्या है? बिल्कुल अपना जो जिनका मेन स्ट्रीम लाइफ से बिल्कुल आइसोलेशन रहता है, वो घुलते मिलते ज़्यादा नहीं है, उसको एक स्पेशल कैटेगराइज किया गया है PVTGs में। टोटल नंबर ऑफ PVTGs इंडिया में 75 हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि ट्राइब्स तो हैं लेकिन उसमें PVTG झारखंड में कितना, ये आपको डाटा दिया हुआ। मैं कुछ इसमें कमेंट नहीं कर रहा, आप एक बार इसको अपडेटेड डाटा गूगल कर लीजिएगा ज़रा सा, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। 75 है ना ट्राइब्स से थोड़ा मोड़ा एज़ पर सेंसस अपडेट्स होते आते रहते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा PVTGs टोटल झारखंड में आउट ऑफ 32 ट्राइब्स, टोटल 32 जनजातियों में से कुछ हैं जो कि PVTGs हैं।
तो उनका नंबर पूछा है, नॉट इन जनरल ट्राइब्स का नंबर नहीं पूछा है। तो ये भी काइंड ऑफ अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसे एक बार गूगल कर लीजिएगा। जो लास्ट हुआ था ये एग्ज़ाम जिस टाइम, ये जिस ईयर का पेपर है, उसमें नंबर ऑफ़ PBTG जो दी हुई थी वो 1,92,000 था, और इनका नंबर भी बहुत कम है। टोटल ऑलमोस्ट 11 करोड़ ट्राइब्स हैं इंडिया में, 10 पॉइंट समथिंग है ना। तो उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, नॉट झारखंड। और तो उसमें भी आपसे पूछ रहा है झारखंड में भी क्या कह रहा है, ट्राइब नॉट PBTGs बताएं आप। तो अल्टीमेटली इट वॉज ए गुड क्वेश्चन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड आर कंप्लीटली रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। रिजर्व इन व्हाट सेंस? इलेक्टोरल। तो कौन से 2 ज़िले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो इट इज़ गुमला एंड देन लोहरदगा। ये 2 ज़िले हैं, इनका जो रिजर्वेशन है पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिकली, यानी MLA एंड MPs के लिए दोज आर रिजर्व, इंटायरली रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑल राइट, ये कह रहा है व्हेन डिड संथाल रेबेलियन टुक प्लेस। आप ये बताएं कि आदिवासी वाला जो संथाल विद्रोह था ये कब हुआ? तो इसका आपको सबको पता होगा, आंसर इज़ फेयरली सिंपल, 1855। अब ये कह रहा है हाउ मेनी टोटल रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इन झारखंड। तो हमने भी PBTGs को बताते समय मेंशन कर दिया था कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स कितने हैं? 32, दैट्स द आंसर। तो आंसर क्या हो? ये नन ऑफ दीज हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं कर रहा 32 को, आंसर विल बी 32। चलिए, ये कह रहा है वेयर डिड नागवंशी राजा फर्स्ट गेव द 5 स्टोरी बिल्डिंग नेम्ड नवरत्न कंस्ट्रक्शन डिड गेट द ओके। ये कह रहा है कि नागवंशी राजा ने पहला 5 मंजिला महल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया था? वेयर डिड नागवंशी राजा फर्स्ट गेट द 5 स्टोरी बिल्डिंग नेम्ड नवरत्न। ये नाम भी दे दिया है कि नवरत्न नाम का एक बिल्डिंग था जो कि 5 मंजिला था, जिसे नागवंश राजा ने बनवाया था। वो कहाँ बनवाया था? तो बनवाया था दौसा में। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण दौसा में कराया था। दौसा इज द राइट आंसर। अब ये कह रहा है कि हेडक्वार्टर ऑफ नागवंशी फैमिली शिफ्टेड टू दौसा, वाई? चली गई थी दौसा, क्यों गई थी ये बताइए। तो आप थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भी कर सकते हैं। कष्ट तो नहीं था, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के बुनियाद पर छोड़ते हैं लोग। चलिए इसको हम रख लेते हैं एक मे बी वाले ऑप्शन में। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, उस टाइम तो जो वाटर क्राइसिस अभी हम फेस कर रहे हैं, तो दिस इज़ हार्डली एनी चांस कि उतने पहले टाइम में 90s अर्ली 1900 में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वाटर स्कार्सिटी का। फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल्स को तो आदमी हैबिटेशन को हैबिटेशन उसके बाद उसको तो पेट पालतू बना के रख रहा है, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स में से ऐसा नहीं कि उसको इतना प्रॉब्लम हो जाए कि अपने कैपिटल ही शिफ्ट कर दे। कैपिटल तो पहली बात ऐसी जगह बनता है जहाँ पे लोग थोड़ा डेवलप होने लगते हैं, एक सोसाइटी कल्चरल डेवलपमेंट्स आने लगते हैं। जैसे कि महाजनपदास बनने लगे थे, 16 महाजनपदास थे, उसमें मगध था। तो अब यहाँ कोई इसलिए मगध से कैपिटल सपोज करिए वैशाली नहीं शिफ्ट कर देगा कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का कोई खतरा था। तो दिस इज़ एन एब्सर्ड आपका ऑप्शन। इसका सिटी ऑफ वाटर भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों में से आपको थोड़ा सोचना है। तो यहाँ पर भी आइडियली आंसर विल बी दौसा के इसमें डिफीट मिला था वो बैटल में, तो सिक्योरिटी पर्पज से उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था, और इट वाज डन बाय दुर्जन साल इन द ईयर 1926। 1926 में दुर्जन साल ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि हार के बाद सिक्योरिटी का उनको ख़तरा मिलने लगा था। ऑल राइट, द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ राजा ऑफ रामगढ़ वॉज, पहला ओरिजिनल कैपिटल कौन सा था? तो रामगढ़ का जो ओरिजिनल कैपिटल था वो रामगढ़, पद्मा, इचाक, हजारीबाग ये कोई नहीं था। आइडियली जो कैपिटल था ना वो था सिरा। विकासपीडिया एक गवर्नमेंट वेबसाइट है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं, कहीं मैंने पढ़ा वाइल प्रिपेयरिंग दिस नोट्स फॉर यू। तो मुझे ये पता लगा कि ये चारों में से कोई नहीं था, ऑप्शन एक्चुअली सिरा था। तो सिरा दिया नहीं है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो लेट बोर्ड विल डिसाइड कि वो क्या करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है? आपको पता होना चाहिए कि एक श्वेतांबर होता है जैनिज़्म में। ऐसे तो बहुत सारे सेक्ट हैं जैनिज़्म में, लेकिन एक श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर सेक्ट। तो आपसे पूछ रहा है जो दिगंबर तो नहीं, श्वेतांबर कह रहा है ना क्वेश्चन में। श्वेतांबर सेक्ट का कह रहा है गिरिडीह जिला में एक सेंटर है जैनिज़्म का, वो कहाँ है? तो आंसर विल बी मधुबन। मधुबन इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एट विच प्लेस इज झारखंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट? हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये चारों आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आंसर विल बी तिलैया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ पालकोट सेंचुरी सिचुएटेड? पालकोट यानी सेंचुरी कौन सा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? पालकोट फेमस है, ये गुमला में है। और आप ईयर बताइए किस ईयर में ये बना था, और इसे एक बार मेमोराइज़ भी कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया एक बार सेंचुरी तो आइडियली इसी के आसपास क्वेश्चंस फ्रेम करते रहता है, तो आप एक बार इसका ईयर कमेंट में भी बताइए और अच्छे से इसे मेमोराइज़ भी कर लीजिए। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज अनाउंसड इन झारखंड इन द ईयर 1955? 1955 में कौन सी वन्य प्राणी आश्रयनी या अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आइडियली पूछ रहा है 1955 में बना था, वो कौन सा था? तो 55 में कौन सा बना है? हज़ारीबाग में। हालांकि ये पूछने का सही तरीका नहीं है, बट हम कुछ कर नहीं सकते, हज़ारीबाग में है जो 1955 में बना था। ये एक अच्छा सवाल है, कह रहा है कि वेयर इज़ द रेन फेड राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन झारखंड? झारखंड में वर्षा आधारित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? तो हज़ारीबाग में है, वर्षा आधारित, क्योंकि सारा हमारा मेजॉरिटी जो है प्रोडक्शन ऑफ राइस क्या है, वो रेन फेड ही है ना। नहर या फिर कुआं, इन सब का परसेंटेज बहुत ही मिनिमल है, तो इसके बारे में रिसर्च तो ज़्यादा करेगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ रिसोर्स है ही नहीं और डिपेंडेंसी भी रेनफेड पे है, तो ऑब्वियसली रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस बनेंगे किस पे? रेनफेड पे ही बनेंगे। तो कहाँ पे बने हैं ये? हज़ारीबाग में। अगेन एक अच्छा सवाल कि छिन्नमस्तिका टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? किस नदी पर जो छिन्नमस्तिका टेम्पल है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आंसर कौन सा है? दामोदर भैरवी। इस नदी के किनारे पर जो हमारा छिन्नमस्तिका टेम्पल है, जहाँ हमारे माही भाई भी जाते रहते हैं, माही भैया, तो ये सिचुएटेड है दामोदर भैरवी नदी के किनारे पर। 19वां नंबर सवाल है, व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन झारखंड? तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये जो अगेन इसमें भी इन चारों में से कोई नहीं है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास अभी 264 है, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा है। ब्लॉक का रिशफलिंग और चेंजिंग होता रहता है, तो अभी जो रिसेंटली है हमारे पास 264 है। अगेन भले आपका 3 महीने बाद भी एग्ज़ाम हो, एक बार इसे अपडेट कर लीजिएगा एंड देन वो डाटा रट्टा लगा के जाइएगा। देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ झारखंड इन नेशनल जीडीपी? जो केंद्र की जीडीपी हमारी है, जिसका ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 8% रह रहा है आजकल। हालांकि डाटा कितना सही है, कितना मैनिपुलेटेड है, वो सब बात की बात है, वो आप डिबेट्स में समझ सकते हैं या जान सकते हैं। और वो प्राइम टाइम वाला अभी वाले चैनल के डिबेट्स ने, जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होते हैं ना, जो जनरल वगैरह लिखे रहते हैं, उसको आप पढ़िए और उसके कुछ आइडिया, अगर इतना आपको डीपली जानना है तो। फिलहाल ये पूछ रहा है कि बता दें भाई आपकी झारखंड में कितना है कंट्रीब्यूशन, तो कुछ दिन पहले तक ऑलमोस्ट 3% था, और पॉलिटिकल ड्रामा जो मचा है झारखंड में, लूट, अब हालत ये रह गया है कि जीडीपी का परसेंटेज अभी फ़िलहाल 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये 1.462 के आसपास है, यानी 1.5% से भी कम है नेशनल जीडीपी का। तो इस तरह का हालत रहेगा तो क्या विकास जो है ना, एक वर्ड हवाबाजी वाला, क्या स्थिति होगा झारखंड का, आप समझ सकते हैं। चलिए, ये तो था क्या है नहीं है, हमें फ़िलहाल हमारा कंसर्न सिर्फ एसएससी है, और आप निकालिए उसे अच्छे से। और 20 सवाल ही हम कर रहे हैं पर डे, अदरवाइज़ वीडियो की लेंथ हो जाती है बहुत ज़्यादा एंड पीपल हार्डली वॉच, इतने लंबे वीडियोज़ को देखते नहीं हैं, तो एफर्ट लगाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है। और किसी तरह का कुछ सुझाव हो, कमेंट हो, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।